आज थोड़ा वॉइस का थोड़ा वो है, यू नो दैट कि होल डे फ्रॉम 9 to 7:30 वी वर एंगेज देयर। तो आपने जैसे बोला कि परीक्षा का आखिरी दिन था, मेरे हिसाब से परीक्षा अभी शुरू नहीं हुई है। परीक्षा रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद शुरू होगी और वो 2 साल तक रहेगी। तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि हर कोई बोल रहा था कि आपका चांस है बड़ा। आपका क्या मानना है? देखिए, हम लोग का बड़े टीम बहुत ही अच्छी तरीके से टीम का चयन हुआ है। सबने मिल के जो है बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन भी लड़ा है, पारदर्शिता के साथ लड़ा है। किसी तरीके का किसी ने कोई इस तरह के ग्रीवांसेस कर रहे नहीं हैं और टीम यूनिटी ज़बरदस्त थी। तो जब टीम यूनिटी एक बार रहेगी तो ज़बरदस्त उसका परिणाम जो है आप बोलेंगे तो सफलता की तरफ ही जाएगा। अच्छा, जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है, क्रिकेट मैच, उसमें जैसा हाई पिच रहता है, जैसा जैसा माहौल रहता है, जैसा टेंशन रहता है, तो ये जो इलेक्शन हुआ उसमें भी एकदम उससे भी ज़्यादा टेंशन और उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट था। क्या बोलना चाहेंगे आप? एकदम सही कहा आपने जो है, और बहुत ही उतार चढ़ाव रहा पूरे इलेक्शन में। आप बोलेंगे कि जब से एक नॉमिनेशन की प्रक्रिया सब शुरू हुई है, चयन वगैरह हुआ है, हम लोग का बेसिकली 26 अक्टूबर से 26 अक्टूबर को हम लोग के यहाँ डिसाइड हुआ कि कौन किस पोस्ट पे क्या इलेक्शन लड़ेगा। तो 26 अक्टूबर से लेके अब तक का जो सफ़र रहा, इट्स ऑलमोस्ट 1 मंथ फुल एंगेजमेंट इन दिस इलेक्शन। और जो आपने बोला कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, इंडिया पाकिस्तान के मैच से कहीं ज़्यादा माहौल गर्म रहा है यहाँ। बहुत उतार चढ़ाव लोगों ने देखा और हर किसी ने बोला कि पिछले 15 सालों में जो है एक इतिहास नया रचने की तरफ लोग बढ़ रहे हैं आगे, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में और अच्छा होगा और इसका परिणाम भी बहुत अच्छा रहेगा। वोटों का परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा था और बहुत मतलब कि नए वोटर यहाँ पे शामिल हुए हैं। और यहाँ पे बातचीत हो रहा था कि जैसे आम इलेक्शन की तरह पोस्टर्स, बैनर्स, एलईडी टीवीज बहुत कुछ यहाँ पे आया है। जैसे हाई कोर्ट का जो माहौल है, मतलब देखा गया है कि हाँ इलेक्शन है, चल रहा है कुछ। क्या बोलना चाहेंगे इसको? देखिए, हमारे हाई कोर्ट क्लब के लिए तो बहुत अच्छा रहा। अगर आप बोलेंगे कि इस पूरे इलेक्शन के माहौल में जिस तरीके से कैंपेनिंग की गई है, तो हाई कोर्ट क्लब का लेवल एक दूसरे ही लेवल पे चला गया और बाकी सारे क्लब जो है हाई कोर्ट क्लब के सामने फीके पड़ गए। चाहे बड़े से बड़ा क्लब क्यों ना हो, चाहे आप बोलेंगे यहाँ पे एक क्लब का एटमॉस्फेयर हमेशा जो है वेस्ट बंगाल कलकत्ता में रहा ही है। बड़े बड़े क्लब आपने देखे होंगे, कलकत्ता क्लब देखा होगा, कलकत्ता स्विमिंग क्लब है, सीजीसी है। तो इलेक्शन के मामले में हम नंबर 1 पे आ गए आज की डेट में। कंपेनिंग के मामले में अगर आप कहेंगे तो ऐसी कंपेनिंग देखी नहीं। लोगों ने बोला कि ये 26 की शुरुआत हो गई, 26 का जो इलेक्शन होना है उसकी ये शुरुआत हो गई। लेकिन अ पार्ट ऑफ दैट इट्स जस्ट फॉर, आप बोलेंगे कि एक एक्साइटमेंट था सबका आपस के बीच में और बड़े ही अच्छे तरीके से रहा। मतलब यू कांट इमेजिन कि वी हैव गिवन द लेसन टू जनरल पब्लिक that the election of the advocates, no one created any nuisance here. First time it happens. You have seen the various banner, posters, LED and whatever. And frankly speaking, all partly jointly, they have just given the effort and they requested each other that, okay, I am fixing this flax board here. So no one raised any objection. Everyone just write, okay, you just come here and you flex the particular board. We have installed the LED and thereafter the other side also installed the LED. So we appreciated each other and we enjoyed a lot. मतलब 1 month, it's a whole festival is there. इलेक्शन फेस्टिवल of the High Court Club. क्या बोलना चाहेंगे आप? जो ये जो परसेंटेज ऑफ वोट जो बढ़ा है, इसका कारण क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, यहाँ पे तो SIR हुआ नहीं है। ठीक है, बिहार में आपने SIR का इफेक्ट देखा था, वोट परसेंटेज बहुत बढ़ गया था। तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस है और इसका पूरा क्रेडिट अगर आप बोलेंगे तो डेफिनेटली हम लोग को जाता है। ये अवेयरनेस जो है कैंपेनिंग हम लोग ने शुरू किया और अच्छे तरीके से किया। पीपल्स रियलाइज दैट कि देयर इज इलेक्शन इज गोइंग ऑन फॉर हाई कोर्ट क्लब
और किस लेवल तक हुआ, आपकी मीडिया ने भी बहुत ज़बरदस्त इसका कवरेज दिया और उन्होंने भी बोला कि इस तरह के इलेक्शंस जो है MP MLAs के इलेक्शन से में भी नहीं देखे गए थे और इट्स अ गुड थिंग, अवेयरनेस इज़ नेसेसरी फॉर क्लब। और इस कहीं भी जो है आप बोलेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्लब है, ठीक है, इसमें तो कभी भी नहीं देखा गया ऐसा। अगर आज बोलेंगे बीजेपी जो है पूरे एटमॉस्फेयर में है यहाँ पे, तो हवा आएगी हवा जाएगी लेकिन एटमॉस्फेयर विल रिमेन सेम, तो ऐसा कुछ नहीं है। परसेंटेज है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी टीम बनाई है और एवरी रिलीजन के लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको। इट्स नॉट दैट कि कोई जो है पोलराइजेशन है कास्टिज़म और किसी और के नाम पे, नहीं। आज की डेट में हर आदमी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ विकास एक हो रहा है। बिहार में भी दिखा है, बिहार में जीत विकास की हुई है, बिहार के लोगों ने रियलाइज़ किया हुआ है, ठीक है। हम किसी के अगेंस्ट में नहीं है, हम किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं है। हर आदमी की अपनी आइडियोलॉजी, अपना तरीका और अपना काम करने का तरीका होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन हाँ डेफिनेटली कोई अगर अच्छा कर रहा है, जनरल पब्लिक के लिए अच्छा कर रहा है तो, और विकास की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हुआ है। और आप बोलेंगे, लोग बोलते हैं कि भाई नहीं ये पोलराइजेशन होता है, दो में हम लोग ये, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई पोलराइजेशन नहीं है। इलेक्शन ही आपका जो हम लोग का इलेक्शन हो रहा है ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और आप कहीं भी जाइएगा यहाँ कहीं माइनॉरिटी या इस तरीके से कास्टिज़म वगैरह का है ही नहीं। वोट आपको देख के मिल रहा है, वोट आपकी पर्सनैलिटी पे मिल रहा है, वोट मिल रहा है आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, इसी पे जो है वोटिंग होगा। और आप सबके बारे में सबको लेके आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, इसी पे वोट होगा। और बिहार का इलेक्शन जो है इसका ज्वलंत उदाहरण है और जो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। और हमें लग रहा है कि स्टेट के किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं है, किसने अच्छा किया या बुरा किया, ठीक है, लेकिन हमेशा बदलाव जो है कहीं ना कहीं अच्छा या बुरा होता है। 2016 का डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो मतलब मी माइसेल्फ जो है जस्ट रेज द क्वेश्चन टू मी कि क्या होगा ये, मतलब एक सिस्टम के साथ होने जा रहा है। लेकिन उसका जो है आज आप देखेंगे 25 में 9 सालों में उसका आपने पॉजिटिव इफेक्ट देखा। तो कहीं ना कहीं अच्छा बदलाव करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आज बंगाल की जनता को अगर वो रिस्क समझती है, जो भी समझती है, बदलाव की ज़रूरत है। एक बार बदलाव के साथ आए और 5 साल देखें, तो हम किसी के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन 5 साल देखें, हो सकता है ये बदलाव से जनता का भला होगा। रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रिजल्ट तो हमारा पूरा जो है 10 के 10 हम लोग लगे हुए हैं और 10 ने बड़ी अच्छी मेहनत की है। 10 इन द सेंस फ्रॉम प्रेसिडेंट टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी, और वी आर इन पॉजिटिव मोड की डेफिनेटली हमको जीतना चाहिए।